इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर में रिश्तों में धोखे के बाद बेटे ने पिता की हत्या करा दी। बेटे ने अपनी पत्नी को पिता के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इस पर उसने 4 दोस्तों को पिता की हत्या के लिए सुपारी दे दी। यही नहीं, हत्या के बाद शव को सड़क किनारे जंगल में डीजल डालकर जला भी दिया गया था। इसके बाद बेटे ने थाने में पिता की गुमशुदगी भी दर्ज करा दी, लेकिन जांच पड़ताल के दौरान उसकी पत्नी के बयान पर पुलिस को शक हो गया और हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मेन जो प्लानिंग थी ये मृतक के बेटे प्रमोद पटेल द्वारा ही की गई थी। इसके पीछे जब प्रमोद पटेल से पूछताछ की गई तो उसका ये कहना था कि क्योंकि मृतक प्रमोद पटेल की पत्नी पर बुरी नजर रखता था, उसे छेड़छाड़ करता था, इससे आग होकर के प्रमोद पटेल ने एक साजिश रची, जिसके फलस्वरूप इसमें उसी गांव के 2 अन्य परिचित राहुल नेमा और राहुल यादव, तो उसने 50,000 रुपये में अपने पिता को मारने के लिए ये सौदा किया और साथ ही साथ गांव के अन्य 2 युवक और जो आयुष शर्मा और मनोज पंडा बेगा, इन दोनों के साथ मिलकर के ये 2 मनोज और पंडा और आयुष, ये 2 वही लड़के जो शाम को उनके घर गए थे। वो मृतक को अपने साथ गांजा पीने के बहाने मोटरसाइकिल पर लेके गए। उसके बाद गाड़ी में इनको राहुल नेमा राहुल यादव जी उनको मिल गए। फिर सभी उसको गाड़ी में गांजा पिलाने के बाद जब वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में हो गया तब उसकी रस्सी से उसकी गला घोट करके हत्या कर दी और जहाँ घटनास्थल था वहाँ पर पत्तों से उसके शव को आग लगा दी। कोरोना से स्वस्थ होने पर 1 अप्रैल को 138 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 1744 सैंपल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट्स में 185 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से स्वस्थ हुए 138 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 17,763 हो गई है और रिकवरी रेट 91.75% हो गया है। बुधवार की शाम 6 बजे से गुरुवार की शाम 6 बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान मिले कोरोना के 185 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 19,360 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 2 व्यक्तियों की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 269 हो गई है। गुड फ्राइडे मसीहों का एक प्रमुख त्योहार है। सामान्य परिस्थितियों में इस दिन चर्चों में खासी भीड़ उमड़ती है। 2 दिन बाद पाम संडे है, पर इन दोनों त्योहारों पर कोरोना संक्रमण की काली छाया पड़ गई है। चर्चों में आज सुबह प्रार्थना तो हुई, पर बेहद कम लोगों की उपस्थिति में चर्च में आज शाम कोई आयोजन नहीं किया गया। मसीहों का कहना है कि शासन ने जो गाइडलाइन निर्धारित की है, समाज ने उसका पालन किया है और आगे भी करता रहेगा। आज गुड फ्राइडे है। अब ये इस साल लेकिन कोरोना काल के कारण रैली नहीं निकल पा रही है। अब ईस्टर के दिन भी शायद ना लग पाए चर्च ना। बस मैं यही चाहती हूँ कि ये कोरोना जल्दी से जल्दी इस पूरे इंडिया से नहीं पूरे विश्व से ही ख़त्म हो जाए। वन्य प्राणी तेंदुए के शिकार के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे टॉप पर है। यह जानकारी आरटीआई में सामने आई है। नागरिक उपभोक्ता मंच के मनीष शर्मा ने इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि तेंदुए के संरक्षण के लिए अभी तक प्रदेश सरकार ने कोई कार्य योजना नहीं बनाई है। गौरतलब है कि तेंदुआ बहुत घातक शिकारी है और वह अक्सर इंसानी बस्तियों के नजदीक भोजन की तलाश में आता है। इंसानी बस्ती में वैसे तो कुत्ते उसका पसंदीदा शिकार होते हैं, पर अक्सर वह इंसानों पर भी हमला कर देता है। शिकारी उसे खाल और उसके नाखूनों के लिए मार डालते हैं। आरटीआई से एक अहम खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश तेंदुओं के अवैध शिकार में नंबर 1 है इंडिया में। जहां संख्या के मामले में नंबर है, वहीं अवैध शिकार के मामले में नंबर 1 है। रणथंभौर वाइल्ड लाइफ जो है उसकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो भी यही कहती है कि सर्वाधिक तेंदुओं के जो हत्याएं होती हैं, अवैध शिकार होती है, वो मध्य प्रदेश में होती है। विगत 10 वर्षों में 405 तेंदुओं की मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई है, जिसमें से 50% शिकार किए गए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इनके संरक्षण के लिए केंद्रीय या प्रदेश स्तर पर कोई भी ऐसी योजना सरकार ने लागू नहीं की है, जैसा कि टाइगर्स की सेफ्टी के लिए की गई है। हमने पत्र लिखकर केंद्र सरकार के वन्य जीव विभाग से एवं मध्य प्रदेश सरकार के वन्य जीव विभाग से यही मांग की है कि आप तेंदुओं के संरक्षण के लिए शीघ्र योजना बनाएं या कोई अन्य उचित उपाय लागू करें, अन्यथा हम समस्त मामले को लेकर एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर करेंगे।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच शादी पार्टी में कुल 50 लोगों के प्रवेश की बाध्यता का विरोध शुरू हो गया है। इस गाइडलाइन के विरोध में केटरर्स, मैरिज लॉन और टेंट का कारोबार करने वालों ने एक गठबंधन बना लिया है। गठबंधन वालों का कहना है कि संगठन कलेक्टर और जिले के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर यह मांग करेगा कि शादी पार्टी समारोह में कम से कम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलना ही चाहिए। गौरतलब है कि पिछले साल भी इनके बहुत घाटा उठाना पड़ा था। रिपीट। हम लोग का पूरा एक गठबंधन बन गया है और हम लोग माननीय जबलपुर कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं आज। उसके बाद हम लोग सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हम लोग की जो गाइडलाइन आई हुई है 50 लोगों की, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लोगों को जो असुविधा हो रही है, हम लोग को भी असुविधा हो रही है। हम लोग मांग करेंगे कि 200 से 300 लोगों की हम लोग को पर्याप्त शादी करने के लिए अनुबंधित किया जाए। मेरा आपसे एक निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो 50 लोगों का बड़ा शादी का वो किया है, अब 50 लोगों में हम लोग का तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। फ्लावर वाले भी हैं तो उनको फ्लावर कौन लगवाएगा? घर पे आदमी फ्लावर थोड़ी लगा सकता आदमी। और दूसरी भी बात यह है कि हम जहाँ काम करते हैं बारात घर में, उन हमारे सेठ जी ने बोला है कि आपको अब काम इधर काम आ नहीं रहा है, तो आपको आधी सैलरी में करना हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो कहीं और देख लो। इतनी दिक्कतें आपको दिक्कतें सबको हो गई, वेटरों को भी हो गई, फ्लावर वालों को भी हो गई, टेंट वालों को तो है ही है। इंजीनियरिंग कॉलेज शहर के लिए गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। इस कॉलेज की स्थापना 1947 में की गई थी। इसके पहले प्राचार्य प्रोफेसर एसपी चक्रवर्ती ने 1 अप्रैल 1947 को प्राचार्य पद का कार्यभार संभाला। यही वजह है कि आज के दिन से ही महाविद्यालय 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर संस्थापक प्राचार्य प्रोफेसर एसपी चक्रवर्ती की प्रतिमा पर वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर AK शर्मा और एलुमनाई सदस्य इंजीनियर SK गुप्ता, इंजीनियर मनीष अग्रवाल, इंजीनियर अरविंद नायक, डॉक्टर अनिल कुमार कोरी, डॉक्टर V कुमार, डॉक्टर प्रशांत जैन के द्वारा माल्यार्पण कर महाविद्यालय के प्लेटिनम जुबली वर्ष की शुरुआत की गई। रेलवे स्टेशन पर अब यात्री हो या फिर उन्हें छोड़ने के लिए आने वाले लोग, सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अब स्टेशन पर नो मास्क नो एंट्री का आदेश का पालन किया जाएगा। यह निर्णय कलेक्टर कमवीर शर्मा ने जबलपुर DRM संजय विश्वास के साथ बैठकर लिया है। इस दौरान अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, अनूप कुमार सिंह सहित रेलवे, पुलिस और मेडिकल टीम के साथ अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान कलेक्टर शर्मा ने बताया कि सेकेंड फेज में कोरोना संक्रमण का फैलाव हो रहा है और जो कोविड पॉजिटिव आए हैं उनकी यात्रा का इतिहास पता लगाया जा रहा है ताकि संक्रमण और ना फैले। इस बुलेटिन में अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए EMS TV के साथ। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना को देखते हुए DG NCC द्वारा NCC कैडेट्स की B सर्टिफिकेट की परीक्षा की तारीख को 3 और 4 अप्रैल से बढ़ाकर 7 और 8 अप्रैल कर दिया गया है, जबकि C सर्टिफिकेट की परीक्षा 9 और 10 अप्रैल को ही ली जाएगी। गौरतलब है कि इस वर्ष कोरोना को देखते हुए कैडेट्स की पढ़ाई के लिए एक NCC ऐप जारी किया गया था। कैडेट्स ने पूरे साल इसी ऐप के माध्यम से पढ़ाई की। कैडेट्स के प्रैक्टिकल विषयों की तैयारी के लिए बीते माह शहर में NCC शिविरों का आयोजन किया गया। अलग अलग स्थानों पर आयोजित शिविरों में कैडेट्स को होने वाली परीक्षाओं के लिए पूरी तैयारी कराई गई। अब जबकि एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ने से परीक्षाओं का होना फिर से असमंजस में आ गया है। देश का पहला पूर्ण विद्युतीकरण जोन बनने वाले पश्चिम मध्य रेलवे जोन मुख्यालय जल्द ही रायपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से जुड़ेगी। इस ट्रेन का रेलवे बोर्ड ने टाइम टेबल जारी कर दिया। जानकारी के अनुसार जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज चालू होने के बाद जबलपुर को सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जोड़ने का सपना पूरा होने जा रहा है। इस ट्रेन को दौड़ाने का अप्रूवल जबलपुर मंडल कार्यालय को भेज दिया गया है। 1-2 दिनों में तारीखों की भी घोषणा हो जाएगी। अभी जबलपुर से रायपुर के बीच में अमरकंटक एक्सप्रेस, इंदौर बिलासपुर, नर्मदा एक्सप्रेस कटनी होकर संचालित हो रही है। इन ट्रेनों का रूट लंबा होने की वजह से ब्रॉडगेज से इंटरसिटी संचालित करने की अरसे से मांग उठ रही थी। जबलपुर से रायपुर के बीच संचालित होने वाली ये ट्रेन कुल 9 स्टेशनों पर रुकेगी। 7 घंटे में सफर पूरा होगा।
हबीबगंज से रोज सुबह 5:10 पर रवाना होगी और सुबह 10:30 बजे जबलपुर पहुंचेगी। वहीं जबलपुर से दोपहर में 3:50 पर रवाना होकर रात 9:55 पर हबीबगंज पहुंचेगी। होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, गाडावारा, करेली, नरसिंहपुर, श्रीधाम, मदन महल में इस इंटरसिटी का स्टॉपेज दिया गया है। इस ट्रेन को होशंगाबाद और मदन महल में 2-2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। वहीं इटारसी में 10 मिनट ट्रेन रुकेगी। अन्य स्टेशनों पर 1-1 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।